तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो हम लोग जान लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ये होती है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो ये आपकी होती है द केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन। ऐसा प्रोसेस जिससे एक न्यू सब्सटेंस फ्रॉम हो विद न्यू प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल दूध से दही बनता है। ओके, दूध से दही बनता है, वो आपका एग्जांपल रहा आपका द प्रोसेस ऑफ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी। दूध एक नया सब्सटेंस होता है और दही होता है न्यू सब्सटेंस। उसके बाद एक एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये एक एप्पल है और एप्पल में देखिए आप, एप्पल में क्या होता है, एप्पल में जो हम कट कर देते हैं उसके बाद जो हल्का ब्राउनिश कलर होता है वो न्यू सब्सटेंस होता है और उसको दोबारा वाइट सब्सटेंस में नहीं चेंज कर पाएंगे। ओके, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन एक बार अगर चेंज हो गई तो वो दोबारा चेंज नहीं होती है। तो ये चीज़ रहा हमारा कंक्लूजन और पूरी चीज़ें। देखिए ये मैं नहीं जानता वीडियो कितना लंबा होगा। ओके, तो आपको लास्ट तक देखने रहना होगा, बहुत ही मजा आएगा। अब इधर पे एक और इम्पोर्टेंट लाइन दे दी गई है कि वेनेवर केमिकल चेंज अकर एक केमिकल रिएक्शन, जब जब केमिकल चेंज होते हैं तो केमिकल रिएक्शन जरूर होती है। या आप देयरफॉर ऐसे करके लिख सकते हैं अपने क्लू में या एग्जाम्पल देने के बाद। उसके बाद एक्टिविटी 1.1 का क्या मतलब है वो भी हम लोग समझेंगे, इसमें क्या क्या पूछा गया है। ओके, तो एक्टिविटी जो 1.1 है उसमें देखिए जब ये आप पढ़ेंगे तो इधर एक से आप क्वेश्चन फॉर्म होगा, उसका क्या मतलब होगा। उसका ये मतलब होगा टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम। हम मैग्नीशियम रिवर को रब क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसके ऊपर लेयर हो जाती है। ओके, तो ये व्हाट डू यू ऑब्जर्व में ये नेक्स्ट पेज में देखते हैं, जान लेते हैं इसको। देखिए ये मैग्नीशियम, ओके, ये देखिए ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम जिसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। देखो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर का मतलब है उसमें O2 ऐड हो रहा है। जब जब लिखा हो बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर उसका मतलब O2। उसका देखिए MgO फॉर्म होगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, इधर करेंगे हम 2, इधर भी करेंगे 2। बैलेंसिंग अभी आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा रुकिए, थोड़ा सब्र करिए। होप ये आपको पूरा समझ में आ गई होगी। एक्टिविटी 1.1 आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, तो अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, उधर भी जान लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म करे जाएंगे। ओके, तो देखिए इसमें किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म करे जाएंगे। जो लास्ट पेज में हमने लिखा था कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जो आपकी ये वाली थी Mg प्लस O2 इजकल टू MgO। तो इसमें आपको क्या ऑब्जर्व होगा, देखिए ऑब्जर्व में क्या होगा, जो आपकी मैग्नीशियम रिवर होगी वो बर्न्स होगी विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम चेंज इनटू व्हाइट पाउडर। जो आपकी मैग्नीशियम रिवर है ये रिवन, ओके ये रिवन है, जब इसको बर्न करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये व्हाइट फ्लेम्स का, जब व्हाइट फ्लेम्स होती हैं जैसे कि चिंगारी से होती हैं वैसे ही बर्न होगा। और जो नीचे जो ऐसे डॉटेड लाइन होगी उसको कहेंगे वाउट पाउडर, वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये 1.1 एक्टिविटी की ये ऑब्जर्वेशन थी। ओके, अब हम देखिए, अब हम एक्टिविटी 1.2 करेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि लेड नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड मिला दो तो क्या होगा या क्या फॉर्म करेंगे। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल या रिएक्शन मैंने ये लिख दी है, रिएक्शन ये है। अब इसमें ऑब्जर्व क्या करेंगे, बी विल ऑब्जर्व कि येलो प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म। येलो प्रेसिपिटेट कौन होगा, ये होगा। ये कौन सा होगा, येलो। ये कौन से कलर का होगा, येलो प्रेसिपिटेट कलर का होगा। कौन से कलर का, येलो प्रेसिपिटेट। एक बार और सुन लीजिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व में येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ये आपकी रही इक्वेशन। होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। ओके, अब देखिए इसके बाद हम ये एक्टिविटी 1.3 भी समझ लेते हैं। इसकी ये दिए गई, ये आप समझ लीजिए तो आप सबको आ गया यार। ओके, तो ये चीज किस लिए होता है कि जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, तो जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, बी विल ऑब्जर्व कि हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व की बबल्स, इधर से बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज जो ये कॉनिकल फ्लास्क होता है इधर पे हीट जनरेट होगी, इधर पे हीट जनरेट स्टार्ट होना हो गई। तो ये रही आपकी इक्वेशन और ये रहा आपका ऑब्जर्वेशन। इसमें लिखा है कॉनिकल फ्लास्क, तो वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व में ये आप लिखेंगे कि बबल्स फॉर्म होंगे। ओके, बबल्स फॉर्म होंगे। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। ओके,
अब देखिए उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन इधर से बनता है कि व्हाट ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ये आपको जब समझ में आएगा जब कि आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन अच्छी तरीके से पता है। एग्जांपल, ऐसी कौन सी चीजें होती है जो हमको इनेबल करवाती कि ये भैया केमिकल रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही। देखो केमिकल रिएक्शन जब जब होगी या तो चेंज इन स्टेट आएगा, या तो चेंज इन कलर आएगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस आएगा, या चेंज इन टेम्परेचर आएगा, और एक और क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ, एक मैं और लिख दे रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट ये भी एक है। तो ये आपकी 4 हो गई और एक मैंने एक्स्ट्रा बता दी है। तो ये तरीके का क्वेश्चन है, होप ये आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए क्या है, हम लोग बढ़ते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए एनसीईआरटी थोड़ा पहले ही बता देता है अपने चैप्टर्स में। तो देखिए केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल। इधर तक देखिए हमने कितना पढ़ा है कि जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट डाल दो। ये यार बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, इसके लिए कोई छोटी प्रोसेस कर रहे हैं। ओके जैसे हम मोबाइल नंबर से इसका एग्जांपल देखेंगे, मोबाइल नंबर का एग्जांपल लेके। ओके आपने देखा होगा कि ये मोबाइल है। ओके ये मोबाइल है। ओके ये मोबाइल, अब देखो मोबाइल में अगर हम लोग वर्ड्स में नंबर डाल करें तो बड़ी लेंदी प्रोसेस होगी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 9524 ऐसे करके हम लोग डाल देते हैं। अगर 200 3 लाख 1 2000 ऐसे करके डाले तो बड़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल इक्वेशन का। तो देखिए आखिरकार केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए ये आपकी मैंने डेफिनेशन लिख दिया, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ओके जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बड़ी लेंदी प्रोसेस है, ये बड़ी लेंदी प्रोसेस है। इसमें जब Mg प्लस O2 प्लस Mg ऑक्साइड करेंगे तो इसके लिए आपको क्या याद होनी चाहिए, इसको आपको 20 तक पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है भैया हमें क्या जरूरत है, हम क्यों यूज करें केमिकल इक्वेशन, क्यों यूज करें केमिकल इक्वेशन। वो आपका आंसर इधर से है, वो आंसर इधर से है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इक्वल लेंथ। बहुत ही बड़ी लेंदी प्रोसेस हो जाती, बड़ी हो जाती। दैट्स व्हाई वी नोट शॉर्टर फॉर्म, हम लोगों को शॉर्टर फॉर्म चाहिए। इज द सिंपलेस्ट वे टू डू इज राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड इक्वेशन। इसी तरीके का हम वर्ल्ड इक्वेशन लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका मैग्नीशियम, लिख देंगे, इसका ऑक्सीजन लिख देंगे, इधर MgO लिख देंगे। तो ये चीज आपकी छोटी हो जाएगी, इससे हम लोगों को पता भी चल जाएगा। अब देखिए ये आपको इधर इससे मैं बताता हूं। देखिए ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट आकर क्या होता है, तो इसमें ये आपकी डेफिनेशन है कि वे सब्सटेंस जो कंबाइन करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे होते हैं, जो ये किधर लिखे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखे होते हैं, उनको कहते हैं रिएक्टेंट। ओके उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंट विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या होता है, जो राइट हैंड साइड लिखे होते हैं एरो के बाद, इधर जो राइट हैंड साइड होता है ये, और लेफ्ट हैंड साइड होता है ये। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं रिएक्टेंट और लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं प्रोडक्ट। ओके ये आपके होते हैं प्रोडक्ट। होप ये आपको चीज पूरी समझ में आ गई होगी कि रिएक्टेंट ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं और आपको दे रहा हूं। ओके तो ये देखिए ये आपका मैग्नीशियम है, ये प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, ये आपकी इक्वेशन है एक कि जब प्रेजेंस ऑफ एयर में। तो ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। क्या है रिएक्टेंट्स, एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले जोड़े जाते हैं। एरो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये एरो आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका है प्रोडक्ट। इधर देखिए प्रोडक्ट है ये। अब इनकी डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बता दिया है, डेफिनेशन ये है। ओके डेफिनेशन ये है दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। अब थोड़ी छोटी छोटी, अब देखिए ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी थी। एनसीईआरटी डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस व्हेन अंडरगोज केमिकल चेंज। देखिए जो Mg प्लस O2 में, देखिए ये जो Mg प्लस O2 में ये, तो ये चीजें Mg प्लस O2 में है, ये अंडरगोज गई थी रिएक्शन, जभी तो MgO फॉर्म हुआ, जभी तो MgO फॉर्म हुआ। जी हाँ आपको बिल्कुल समझ में आता होगा 100%। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो देखिए उसका एग्जांपल अब देखिए ये लिखा है द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज प्रोडक्ट। जो न्यू सब्सटेंस MgO फॉर्म हुआ था ड्यूरिंग द प्रोडक्ट और ड्यूरिंग द रिएक्शन उसको कहते हैं। ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैंने पूरे की। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है हमारा रिएक्टेंट
और जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है प्रोडक्ट। और रेफरेंस पॉइंट किसको लिया जाता है? एरो को। इस एरो के इस साइड वाले होते हैं प्रोडक्ट, इस साइड वाले होते हैं रिएक्टेंट। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और ये वर्ल्ड इक्वेशन की यूज करते हैं, ये डेफिनीशन, ये इसकी एक्टिविटी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं, ये भी एक आप देयर फॉर करके लिख सकते हैं। आप देयर फॉर मतलब जानते हैं कि नहीं कहते कि देयर फॉर दिस मेड वेरी इक्वेशन एफिशिएंट, तो वो आपकी चीज हो गई। ओके, अब देखिए ये बात करते हैं, देखिए आ गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगर आप ऐसे लिख दे मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, बहुत ही लेंदी प्रोसेस होती है, वो यूज नहीं करते हैं। और ऐसा वाई भी यूज केमिकल इक्वेशन, वो भी मैंने आपसे लिखा दिया है, क्योंकि राइटिंग इक्वेशन इन अ वर्ड इज क्विट लॉन्ग। ओके, अब हम बात करेंगे इधर पे बैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन, दोनों की मैं डेफिनेशन आपको दे दे रहा हूँ। देखो डेफिनेशन में आपको एज काटना है और इधर से लिखना द नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड, इधर से एफ यस काटना है, ये आपकी है। देन द इक्वेशन इज बैलेंस। ओके, ये आप इक्वेशन बैलेंस हो गई। एक बार वीडियो फॉरवर्ड करके और देख लीजिए, समझ में आ जाएगी बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। अगर अगर इधर से काटिए, इधर से हम लोग लिख देते हैं। ओके, इधर से हम लोग जो लिख देते हैं और उधर पे लिखा हो अनबैलेंस। अनबैलेंस में क्या है? इफ द नंबर ऑफ आइटम्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द एलिमेंट और ए कंपाउंड, उसको कहते हैं अनबैलेंस। कुल मिला के इधर पे आप अगर नोट लगाएंगे, इधर पे ये लिखा है देखो, इफ द नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच एलिमेंट डू नॉट, इधर से आप लिख देंगे डू नॉट इक्वल टू, तो उधर से आपके अनबैलेंस की डेफिनेशन हो जाएगी। एक चीज और बता रहा हूं कि अनबैलेंस का दूसरा भी नाम होता है। अनबैलेंस का दूसरा नाम क्या होता है? स्केलेटल इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये उन्हीं लोगों को पता होती है जो बुक पढ़ते हैं। ओके, इधर से अब ये बैलेंस और अनबैलेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। बैलेंस वो होती है जिसमें दोनों टाइप के, ये एग्जांपल भी दे दूं यार, मैं एग्जांपल बोल, देखिए अनबैलेंस की, देखिए ये है अनबैलेंस का एग्जांपल। अब बैलेंस का एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, तो देखिए बैलेंस का एग्जांपल है ये Mg प्लस O2, आई थिंक आई हैव टू रब इट, O2 इजकल टू MgO। ये अभी है अनबैलेंस। क्यों अनबैलेंस है? इधर पे ऑक्सीजन 2 है और इधर पे 1 है, तो इसको बैलेंस करें, तो इधर हमने 2 किया, ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन Mg फंस गया। Mg अब 2 हो गया, तो इधर भी 2 लिख दो Mg। इस तरीके से आपकी बैलेंस हो गई इक्वेशन। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे जी। अब देखिए अब कंजर्वेशन ऑफ मास, कि हम वाई भी, जिसमें देखिए वाई भी बैलेंस द इक्वेशन, वो बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने पढ़ा होगा मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी तरह कि हम केमिकल रिएक्शन भी ना तो डिस्ट्रॉयड होती है, उनका वेट मीजर सब कुछ एक रहता है, लेकिन बस उसको एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन ये है दैट टोटल, इधर से ये है डेफिनेशन कि द नंबर ऑफ आइटम ऑफ एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड नीड टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देखिए इसकी हम क्यों बैलेंस करते हैं इक्वेशन? वाई बी बैलेंस बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हैंस मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये आपकी हो गई। तो देखिए अब ये आपकी इक्वेशन है, ये अगर बैलेंस नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करती है। अब देखिए थोड़ी बैलेंसिंग भी सीख लेते हैं। बैलेंसिंग सीखने से पहले आपको एटम देखने आने चाहिए। अब देखिए इधर पे, देखिए इधर पे ये H2O कितना है? ये H2O है। इधर पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। इधर भी 2 है। ओके, तो हाइड्रोजन से छेड़खानी नहीं करनी है। अब इधर ऑक्सीजन के आपने देखे 2, इधर पे 1, तो क्या करें, तो क्या करें, तो क्या करें? तो ये करो आप, तो आप ये करो कि इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लो हमारे ये बैलेंस हो गए। ये इधर भी मल्टीप्लाई होता है। ओके, लेकिन एक झमेला हो गया, ये यार 4 हो गई, ये इधर मल्टीप्लाई होता है। ओके, 2 दूनी 4 है, तो इधर भी कर दो। लो हमने इधर भी कर दिया। ओ भैया आपने इधर कर दिए, इधर कर दिए, बैलेंस हो गई। जी हाँ, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। एक बार और दिखा दे रहा हूँ। देखिए इधर पे ऑक्सीजन का 1 आइटम है, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, तो बैलेंस करने के लिए इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखिए ये तो बैलेंस हो गए, लेकिन इधर झमेला फंस गया। तो अब इधर झमेला फंस गया। तो अब देखिए यार हाइड्रोजन 4 है, तो हम लोग क्या इधर 4 बनाने के लिए क्या करें? उधर 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
अब देखिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं बैलेंसिंग का। तो देखिए ये स्टेप है, ये तो रट्टा वाली चीज़, ओके, वो भी बता दूंगा कि क्या चीज़ें होती है बॉक्सेस में। ये बड़ी लेंदी प्रोसेस है, हेड एंड ट्रायल है, इसको कहते हैं हेड एंड ट्रायल कहते हैं, मैं आगे बताऊंगा। देखिए मैग्नीशियम इधर एक है एटम, मैग्नीशियम के इधर भी एक है, चलो कुछ नहीं करना है। इधर में ऑक्सीजन के दो हैं, इधर ऑक्सीजन का एक है, कितना है एक। अब भैया यार क्या करें भैया, हम तो फंस गए। तुम यार, हाँ मुझे पता है, तो फंस गए। तो अब देखिए मैग्नीशियम तो बस, ऑक्सीजन दो है, तो इधर ऑक्सीजन दो करने के लिए ऑक्सीजन दो करने के लिए हम लोग पता क्या करेंगे, ऑक्सीजन दो करने के लिए इधर हम दो का मल्टीप्लाई करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गया, अब लेकिन मैग्नीशियम इधर पे दो है इधर पे एक है, तो इधर भी हम लोग दो लगा दे रहे। इस ये हो गई बैलेंस आपकी, ओके। तो ये भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ओके। ये भी रट्टे वाली चीज़ है ये भी। अब एक और हम बैलेंसिंग देख लेते हैं। देखिए इधर Cl1 है, इधर Cl2 है, तो अब हम लोगों को क्या करें, अब क्या करें, इधर दो बनाना तो दो का मल्टीप्लाई कीजिए, Cl तो बन गया, Ag भी बन गया दो, तो अब लो इधर एक है, झमेला हो गया, तो इसीलिए दो का इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो ये आपकी होती है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। देखिए ये यार सब रट्टे वाली चीज़, ये हेड एंड ट्रायल है, बड़ा बेकार है। बैलेंसिंग आप प्रैक्टिस करिए, एक बार यकीन हो जाएगा प्रैक्टिस। अगर नहीं आ रहा है तो नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ कि जब H2O को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो वो चेंज होते हैं H2 प्लस O2 में, ओके। तो ये चीज़ें मुझे कैसे पता है, तुमको भी धीमे धीमे पता होंगी, थोड़ा सब्र रखो। O2 से पंगा हो गया, H2 तो अपना इक्वल O2 पंगा होगा, तो हमने लो इधर दो, इधर हमने दो का मल्टीप्लाई कर दिया। अब O2 से पंगा हो गया, इधर भी दो, इधर भी दो, ये सॉरी हाइड्रोजन से पंगा हो गया, तो इधर भी दो का मल्टीप्लाई, तो 2H2O2, इधर भी चार हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे एटम, और ये आपके दो के दो बने बनाए, ओके। तो हाइड्रोजन से पंगा हो जाए, देखो पंगा की बात है, सोचो कि इस तरफ हमने बैलेंस कर दिया लेकिन उधर उस वाले एलिमेंट पे पंगा हो गया, तो ये पंगा वाला चीज आपको देखना है, ओके। फिर आप कहेंगे भैया नो पंगा। देखिए ये स्टेप 4 है, ये आपको रटने वाली चीज़ है ये। देखिए इस कभी कभी स्टेप भी पूछ लिए जाते हैं कि डिफाइन स्टेप। देखिए अब इस मेथड को क्या कहते हैं, जो ये ऊपर आपको स्टेप 1 स्टेप 3 ये सब मेथड दिए गए हैं, उसको आखिरकार कहते कहाँ, व्हाट वी कॉल, इनको हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये जो स्टेप आपने देखे थे इसको हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कहाँ पे लिखा हिट एंड ट्रायल मेथड, ये लिखा, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग इज ए हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। एबीसी मेथड आपको मैं सिखा दूंगा, एबीसीडी मेथड आप कोई भी बैलेंस कर सकते हैं, बस 10 मिनट की ज़रूरत है इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखने की। अब इधर पे एक क्वेश्चन फॉर्म होता है, इधर पे एक क्वेश्चन फॉर्म होता है कि हम लोग इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए, व्हाट मेक केमिकल रिएक्शन इंफॉर्मेटिव। चलो फॉर एग्जांपल की शायद से स्टार्ट करते हैं। हमने देखो पहले देखा कि Mg प्लस O2 हम लोगों को देता है MgO। अब ये बताओ भैया जो MgO ये हमारे हाथ में आएगा ये क्या होगा, पानी होगा कि ये शैतान होगा, ये आखिरकार कौन होगा, और ये मैग्नीशियम भी कौन है। तो मैं बता दूं जो मैग्नीशियम रिबन है वो सॉलिड होता है, ऑक्सीजन तो आपको पता है गैसी होती है, और MgO क्या होता है सॉलिड। सॉलिड जो वाइटेस्ट पाउडरी होगा वो होता है सॉलिड, और ये होगी, ओके। तो दूसरा भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, H2O क्या होती है, हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, लिख दी। ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, वो भी लिख दी हम लोगों ने। अब क्या है, अब फॉर्म क्या होगा H2O, लेकिन H2O तो लिक्विड होता है, तो इधर लिक्विड हो गया, ओके। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, इधर पे दो, इधर पे दो, इधर पे सॉरी वो मैंने बैलेंस नहीं कर रहे हैं, चलो बैलेंस भी एक बार बता दे रहा हूँ उसको कैसे बैलेंस करेंगे। वैसे मैंने पिछले पेज पे बताई है। H2 हाइड्रोजन से पंगा नहीं इधर पे, तो इधर पे दो करने के लिए हमने दो करे, और इधर भी दो हमने कर दिए, तो आपकी बैलेंस हो गई। इधर चार, और ये ऑक्सीजन के दो आइटम, इधर भी ये जो मल्टीप्लाई होगा इधर भी दो आइटम हो जाएंगे। आई होप ये आपकी क्लियर हो गई, आपके ये पॉइंट, ओके। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब देखिए हम लोग इसका आंसर ढूंढ रहे थे ना, तो इसका आंसर ये है। देखिए तो इधर लिखा भी है, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव ए फिजिकल स्टेट और द रिएक्टेंट मेंशन्ड इन देयर केमिकल इक्वेशन। देखिए गैस, लिक्विड, एक्वस सॉलिड, देखिए समझ में आ गया। जैसे SO4 होता है, तो ये क्या होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, ओके। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हो कि केमिकल, ये CBSE का क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर का।
ओके, तो सीबीएसई का क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर का। और देखिए ये आप इसमें आप 2 पॉइंट बना सकते हैं, इधर से 1 पॉइंट ले सकते हैं। जैसे इधर पे हम लोग 148 आइटम भी लिख दिया, ओके, कि कितने ये होती है हीट की एनर्जी होती है इसको डिकम्पोज करने के लिए। तो ये वर्ड में केमिकल इक्वेशन आई थिंक ये आपको हो गया क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। ओके, कि हम इक्वेशन के लिए सॉलिड लिक्विड गैस लिख देते हैं, एक्वस लिख देते हैं, ये आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। बहुत ही इंटेक्स बहुत ही जरूरी है। ओके, ये इंटेक्स आपको क्वेश्चन पूरे करने हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को इसकी डेफिनीशन पता होनी चाहिए। डेफिनीशन आपकी ये लिखी है, अरे भाई ये लिखी है, रिएक्शन इन विच A single product is formed from 2 or more reactors is known as combination reaction. सिंगल प्रोडक्ट, एक बार और मेरे साथ दोहराइए, क्या? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखिए ये दोनों रिएक्ट करें, प्रोडक्ट कैसा हुआ? सिंगल। प्रोडक्ट कैसे हुए? सिंगल हुआ, प्रोडक्ट हुआ हमारा सिंगल। तो ये चीज़ें आपकी हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन मैंने आपको इधर से इधर तक बता दी थी। और सिंगल प्रोडक्ट हो उसको कहते हैं। ये एक्टिविटी क्या है? ये एक्टिविटी है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिला देंगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने, इसको हमने वाटर में लाया तो क्या फॉर्म हुआ? तो फॉर्म हुआ स्लेक्ड लाइन। इसमें तो फॉर्म क्या होगा? तो फॉर्म होगा स्लेक्ड लाइन फॉर्म होगा। ओके, और प्लस हीट, जब आप इसको टच करेंगे तो हीट होगी। इसका घर में एग्जांपल लेके निरमा लेना, मुट्ठी बांध के पानी में भिगो देना तो आपको हल्का सा गर्म फील होगा। ओके, तो ये एक्टिविटी भी आपकी क्लियर हो गई। इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? डू यू फील एनी चेंज? यस, बी फील हीट इन दिस। ये तो ये टॉपिक अभी हमने सबसे पहले देखा था कि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखिए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या है कि ये सिंगल प्रोडक्ट, देखिए ये सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यही इसका क्लू है। ओके, तो ये चीजें आपको बड़े ही ध्यान से देख लेनी है। ओके, कि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब देखिए चूने का पानी वाला कॉन्सेप्ट। ओके, हमने देखो पिछले वीडियो में जो हीट जनरेट वाला पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसको भी रिकैप कर ले रहे हैं। देखिए जो CaO होता है प्लस H2O जो करा जाता है, ओके, तो इसका मतलब होता है क्या फॉर्म होगा? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का क्या? होल ट्वाइस प्लस हीट जनरेट होगी ऊपर। ओके, तो अब देखिए क्या है। अब देखिए ये आखिरकार मैं ऐसा एग्जांपल लूंगा, आपको बहुत ही सुन के हंसी आएगी। हंसी क्यों आएगी वो बता रहा हूँ। देखिए चूना लो और चूने को पानी में डाल दो, चूने को पानी डाल दो तो ये फॉर्म होगा। और इसी को अगर दीवार पे लगा दो, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को अगर दीवार पे लगा दो, किसको? चूने को पानी को इधर इस पे लगा दो। ओके, इस पे लगा दो तो इस पे कार्बन डाइऑक्साइड, जो एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इससे रिएक्ट कर जाएगी और सिंगल प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? ये। और जो H2O हमने मिलाया था वो उड़ जाएगा, तो खाली क्या क्या रहेगा? जो वाइटेज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखा होगा कि चूने को पानी को जब हम लोग पेंट करते हैं तो वो कुछ समय बाद व्हाइटिश दिखा जाता है, तो गिव ए शाइनी फिनिश वॉल टू द। देखिए ये आपके एग्जांपल है। देखिए ये सिंगल प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ये चीजें हैं। ओके, तो ये आपकी चीजें ओके आपको समझ में आ गई होंगी कि सिंगल प्रोडक्ट। देखिए रिएक्टेंट चाहे जितने ज्यादा हो लेकिन प्रोडक्ट एक होना चाहिए, वो आपकी एग्जांपल है। अब देखिए इधर पे एक्जोथर्मिक रिएक्शन समझेंगे। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, क्या हो? इवॉल्व हो, ओके, या हीट जनरेट हो। फॉर एग्जाम्पल वही अपना घिसा पिटा एग्जाम्पल जो पीछे लिया था। देखिए हमने पीछे क्या लिया था कि CaO जो चूना होता है उसको प्लस H2O में जब मिलाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? तो उसमें फॉर्म होगा हमारा CaOH का होल ट्वाइस और प्लस हीट हो गई जनरेट हीट। तो इसमें हीट जनरेट हुई है, इसीलिए ये एक्जोथर्मिक है। और सारे अभी आने दो, मैं एग्जांपल आपको दूंगा जिसमें हीट जनरेट होती है उसे कहते हैं एक्जोथर्मिक। जैसे हम लोग फूड को, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज C6H12O से, उसको हम जब डिकम्पोज करते हैं प्लस O के साथ रिएक्ट होता है। देखिए ये देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो चीज O के साथ रिएक्ट होती है, देखिए ये। तो ये आपके एक्जोथर्मिक एग्जांपल, एक्जोथर्मिक के लिए। इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, इधर क्या लिखना चाहिए? प्लस हीट। क्यों हीट हो रही है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है या बर्न कर रहा है। अब देखिए ये CBSE क्वेश्चन है कि हम लोग रेस्पिरेशन को एक्जोथर्मिक क्यों कहते हैं। तो देखिए रेस्पिरेशन क्या करता है? रिएक्शन बर्न करता है किसको? फूड को। रेस्पिरेशन मीन सांस लेना नहीं था, वो ब्रीदिंग मीन्स होता है। ओके, तो रेस्पिरेशन
ब्रेक डाउन करता है फूड को। जब फूड को ब्रेक डाउन करता है तो उससे रिलीज होती है एनर्जी। इसीलिए हम लोग एक्सोथर्मिक को लिख सकते हैं कि वह चीज इसमें करी जाती है। तो ये रही आपकी बुकेश लैंग्वेज, आप अपने मन से भी छाप सकते हैं। देखो वेजिटेबल कंपोस्ट जब आपके डिके होते हैं या सड़ते हैं वो भी एक्सोथर्मिक होते हैं। इधर भी आपको लिखना पड़ेगा प्लस हीट। ओके, इधर भी आपको लिखना पड़ेगा प्लस हीट। ये आपकी एग्जांपल है CH4 प्लस ऑक्सीजन, ये आपका एग्जांपल। आई होप ये आपको एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम लोग देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। भैया पिछले वाले में क्या बताया था? टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म सिंगल, लेकिन इसमें सिंगल टू दिखे, दो और मोर। ओके, तो ये अपोजिट है। किसके अपोजिट है? अपोजिट किसके है? ये अपोजिट है हमारी पिछले वाले, उसके पिछले वाली डेफिनेशन का अपोजिट है, और आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन के। अब सिंगल प्रोडक्ट फूड के बनेगा बहुत सारे। ये देखिए, एक ये सिंगल था, ये वन था। अब इधर कितने सारे फॉर्म हुए? इतने सारे फॉर्म हुए, 3 फॉर्म हो गए। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो एक्टिविटी भी खत्म कर लेते हैं। एक्टिविटी 1.1 पर ये कौन से कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर का होता है। और ऑब्जर्व में आप कैसा करेंगे? व्हाइट। देखिए, जब देखिए सबसे पहले जो ये होता है ये नेचुरली कौन से कलर का होता है? जो आप इसका डब्बा उठाएंगे तो वो डब्बे में ये होएगा। थोड़ा इसको हीट करेंगे तो ये जो 7H2 उड़ जाएंगे। इसमें लिखा है लूज वाटर व्हेन हीटेड विद द कलर। फिर उसके बाद जब ये हीट होंगे उसके बाद ये फॉर्म कर जाएंगे। ओके, तो ये चीजें फॉर्म कर जाएंगे। ये आपको चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चीजें आपको पढ़ भी लेनी है। तो डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन एक तो मैंने ये बताई थी, अब दूसरी भी डिकम्पोजिशन की रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक देखिए, ये रखिए, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड बाय, सॉरी ये हीट नहीं है, ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसी टॉपिक को हम बाद में समझाएंगे, बाद में नहीं अभी समझाऊंगा। ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्म होता है जो व्हाइट कलर का होता है, ये हो जाता है हमारा ब्राउन कलर का। फेरिक ऑक्साइड कैसा हो जाता है? ब्राउन। फिर ब्राउन के बाद कैसा होता है? ब्राउन टू वाइट। ब्राउन टू वाइट, और हीट करने पर ब्राउन टू वाइट हो जाता है, और कभी कभी व्हाइट टू ब्राउन हो जाता है, लेकिन अधिकतर केस में व्हाइट टू ब्राउन होता है और ज्यादातर केसेस में व्हाइट टू ब्राउन होता है। आई होप ये आपको एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये देखिए ये SO2 और SO3, ये देखिए ये गैसेस हैं। ये दो कौन सी गैसेस हैं? ये दो गैसेस हैं। ओके, तो इसमें व्हाट डू यूजर में क्या लिखेंगे कि द कलर विल चेंज टू ब्राउन एंड द फ्यूम्स ऑफ गैसेस विल बी फॉर्म्ड एंड दिस विल हेल्प दैट कि SO2 और SO3 आर रिलीजिंग। ओके, अब देखिए एक और चीज देखिए, अब ये थर्मल डिकम्पोजिशन, ये तो एक नई चीज आ गई। कहने का मतलब कि डिकम्पोजिशन का एक टाइप ये हो गया। तो भैया हमको और बता दें। चलो एक एग्जांपल और देखें। देखो ये सिंगल प्रोडक्ट है, इसको जब हीट करा गया तो क्या क्या फॉर्म हुआ ये। अब देखिए इसमें हीट ही क्यों किया है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं डाली? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी डालते हैं लेकिन वो केस अलग होते हैं। तो वही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो वही चीज हम लोग इधर पे देखने वाले हैं। तो देखिए डिकम्पोजिशन जो एक सिंगल प्रोडक्ट हो, देखिए मैं देखो सिंगल मैं लिख भी दे रहा हूँ आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए एक सिंगल प्रोडक्ट है, अगर वो हीट द्वारा उसको तोड़े गए 4 प्रोडक्ट में या 2 प्रोडक्ट में, उसको कहेंगे थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन। अगर इसको फोटो मतलब इधर पे अगर हमने लाइट दे के अपने टोड़े सब्सटेंस 2 में या 3 में या जितने में भी, तो उसको कहेंगे फोटो लेके। और इलेक्ट्रो क्या लिखेंगे? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जांपल तो मैं इधर ही खत्म कर दे रहा हूँ। देखिए H2O होता है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। ओके, तो ये क्या होता है? H2O प्लस O2 में फॉर्म करे जाते हैं। तो ये चीजें आपकी एग्जाम्पल होगी इलेक्ट्रिसिटी, और इनके अभी एग्जाम्पल आएंगे बुक में मैं बता दूंगा। तो ये आपकी रही डेफिनेशन। कैरीड दोज रिएक्शन विच इज कैरीड बाय हीट इज called thermolysis, those reaction carried by light called photolysis and which carried by electricity called ये। ओके, तो ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब हम पिछले पेज पे बढ़ जाते हैं। तो पिछले पेज पे हम लोग देखेंगे कि ये देखिए, तो CO3 का ये देखिए 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए। तो ये क्या है? हीट द्वारा किए गए। तो ये कौन सी? या थर्मल। थर्मल माने होता है हीट, थर्मल माने क्या होता है? हीट। अब ये एक्टिविटी करेंगे। ये एक्टिविटी देखिए, ये ब्राउन फ्यूम्स क्यों हो रहे हैं? ये आपका लिख गया ऑब्जर्वेशन। ये आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। ओके, तो लेड नाइट्रेट को PbNO3 का होल ट्वाइस को हम लोग हीट करेंगे तो देखिए क्या होगा, इधर से क्या क्या फॉर्म होगा। देखिए ये हमने लिख दिया है, आप अपनी बुक में लिख लीजिए वरना आप भूल ना जाएं। ओके,
PbNO3 को अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या क्या फॉर्म होगा। ओके, तो क्या क्या फॉर्म होगा वही मैं बता रहा हूँ। Pb को जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, Pb ऑक्साइड होगा, प्लस नाइट्रोजन गैस होगी, प्लस ऑक्सीजन गैस होगी, और ये ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे। आई होप ऑब्जर्वेशन में आप ये लिख देंगे, देखो नाइट्रोजन गैस, ब्राउन फ्यूम्स, ये देखिए मैं जो कहता हूँ वही लिखा है। ओके ओके, ये तो अपनी डेफिनेशन थी, पिछले पेज में देखी थी। देखिए देखिए, ये मैंने देखी, ये है देखो, हीट द्वारा की गई है, तो ये किसका रिएक्शन है, ये है थर्मल का। किसका है, थर्मल। कौन सा डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये कौन सा डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। आप फोटोलिसिस कब समझाओगे भैया, वो अभी पीछे वाले। तो ये टॉक्सिक गैसेस होती हैं। ओके, तो आप देखिए, अब आ गया, अब आपका आ गया इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। ये देखिए H2O है, ये मैंने पिछले भी बताया था, ये H2O में और O2 में फॉर्म हुआ, तो ये आपके हो जाएंगे थर्मोलिसिस। क्यों, क्योंकि इधर पे इलेक्ट्रिसिटी दी गई है। क्या दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी। इधर पे आपको क्या दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी दी गई है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये आपकी हो गई इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, बहुत सी रिफ्रेशर में दिया गया, इसीलिए। अब देखिए इधर भी स्ट्रेट चीज़ है, एनोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, कैथोड पे कैसा होता है, निगेटिव। कैथोड पे कैसा होता है, निगेटिव। ओके, अब देखिए ध्यान से देखिए, जो O2 है ये माइनस वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है, वो आप जानेंगे। ओके, और कैथोड होता है निगेटिव, और उस पर कैसा जाएगा, पॉजिटिव। ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो क्या है, तो एनोड वाले टर्मिनल पे वी विल सी द बबल ऑफ ऑक्सीजन, और कैथोड वाले टर्मिनल पे वी विल सी द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये आपका रहा व्हाट डू यू ऑब्जर्व। व्हाट डू यू ऑब्जर्व में आप ये चीजें लिख सकते हैं। ओके, अब ये है फोटो। देखिए हमारा पहला था थर्मो डिकम्पोजिशन, फिर आया हमारा लाइट वाला, कह सकते हैं लाइट, फोटोलिटिक या लाइट वाला, फिर इलेक्ट्रिक वाला। तो ये लाइट वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये लाइट वाला पढ़ेंगे। तो देखिए ये AgCl है, जब इसको हम लाइट में रख देते, देखिए ये AgCl है, जब हम इसको लाइट में रख देंगे, जब हम इसको लाइट में रख देंगे तो Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। आई होप ये आपको चीज समझ में आ रही होगी। तो इसका व्हाट डू यू ऑब्जर्व में लिखेंगे कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे व्हाइट, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन। ये कलर आपसे पूछ सकते हैं CBSE में, ये कलर आपसे CBSE में पूछ सकते हैं, तो आपको ये जरूर ध्यान देने हैं। आई होप ये एक्टिविटी 1.8 भी कंप्लीट हो गई होगी। और इसका देखो एक एप्लीकेशन है, इसमें पूछ देंगे कि डिस्क्राइब द एप्लीकेशन। वैसे ही जब AgBr को हीट के सामने रखेंगे तो वो Ag प्लस Br ये गैस है। ओके, ये गैस है, तो इसका क्या यूज है, ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करी जाती है। तो देखिए एग्जाम्पल जितना हमने समझा है वो हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। ओके, एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने किसका देखा, सबसे देखा हमने थर्मल का। ओके, पहले हमने देखा थर्मल का। तो थर्मल का देखिए आपने सीधा है कि PbNO3 का होल ट्वाइस को बर्न करेंगे तो वाइट फ्यूम्स होगा। ओके, फिर हम लोग करेंगे फोटो को। फोटो में आपको हमने एग्जांपल दे दिया कि AgCl वाला फोटो डिकम्पोजिशन, और एक था इलेक्ट्रो जिसमें हमने वाटर को तोड़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस वाला। इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में ये कॉमन है कि एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक हुआ है कई सारे प्रोडक्ट में, या 2 या 3 में। ओके, आई होप ये भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप बहुत ही समझदार हैं। ओके, इधर तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए डिकम्पोजिशन की जो ओरिजिनल होती है, तो डिकम्पोजिशन क्या करता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। एनर्जी रिक्वायर होती है, मैंने सोचा हाईलाइटर मैंने काट दिया। एनर्जी रिक्वायर होती है, वो किसके फॉर्म में, या तो हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी की यही इनके 3 डिकम्पोजिशन है। ओके, तो 3 डिकम्पोजिशन है। ओके, तो देखिए ये हम लोगों को लास्ट वाले में पूछा गया था कि ये आप जब एक्टिविटी पढ़ेंगे तो ये आपकी इंडोथेरेपी निकलेगी, मैंने पहले लिख दी। ये क्वेश्चन जरूर करने हैं भाई साहब, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट। ओके, एनसीईआरटी का आपका कुछ नहीं छोड़ना है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या लगेंगे, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट। उसे समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। देखिए पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे Na पर Ka। इसका क्या मतलब है भैया, इसका मतलब ये है कि अगर पोटेशियम सोडियम को देखेगा तो सोडियम से कहेगा चल खसक, क्या कहेगा, चल खिसक। अगर सोडियम कैल्शियम को देखेगा कहेगा चल खिसक। पोटेशियम अपने नीचे वालों से कह सकता है चल भाग इधर से, मैं हूं राजा, क्या है, राजा।
उसके बाद अगर हम पोटेशियम को खत्म कर दे तो Na कहेगा मैं तुम सबका राजा हूँ, कैल्शियम कहेगा मैं तुमसे नीचे वालों का राजा हूँ, ऐसे सो ऑन। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसका कहने का क्या मतलब है, अगर पोटेशियम Na के कंपाउंड में मिल गया तो पोटेशियम है दादा। क्यों दादा है, क्योंकि पोटेशियम ऊपर आता है और पोटेशियम कहेगा सोडियम से चल निकल, क्या कहेगा, चल निकल। ये आपकी रही बेसिक डेफिनेशन, आप देख सकते हैं। ओके, तो चलो यार इसको हम एग्जाम्पल की शायद देखिए, वो मैंने आपको बताए थे इंडो और एक्जोथर्मिक। देखो इंडो ये है, एक्जो ये है, इसके एक एक एग्जाम्पल। ओके, इसके एक एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए हैं। देखिए ये आ गया। एफी क्या है, अगर आप पॉज करके वीडियोस को नोट करके देखेंगे तो एफी ऊपर है, एफी ऊपर है और जो सीयू है वो नीचे है। तो ये एफी पता है इससे क्या कहेगा, तू चल खिसक। क्या कहेगा सीयू से, तू चल खिसक, तेरा क्या, मैं तुझसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो ये देखिए, ये इसको इधर से लात मारेगा और इससे कहेगा तू चल निकल, तो सीयू इधर आ गया। ओके, अगर इधर पे होता के, अगर इधर पे होता के, अगर के होता तो के भी लात मारता सीओ को और सीओ से कहता तू चल खिसक, तो इधर हो जाता के और इधर हो जाता टू, तो इधर जाता K2SO4CO। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होती कौन खिसक। जेडन ज़्यादा ताकतवर है, सीयू कम है, तो जेडन सीयू कहेगा चल खिसक और ये इसके कंपाउंड में घुस जाएगा, जेडन इसमें घुस जाएगा और ये चीज़ आएगी। इसी तरीके PbCl में घुस जाएगा। ये चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। इसकी बस क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज पूरी लर्न होनी चाहिए। ओके, अब उसके बाद हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो भाई यार इतना सरल है, कुछ कहने को नहीं। देखिए जब दो कंपाउंड रिएक्ट करें, ओके, टू कंपाउंड रिएक्ट करें, और देखिए दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो ऑलवेज प्रिसिपिटेट फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, प्रिसिपिटेट, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये जब Na2, अब देखिए ये डेफिनेशन हमने क्यों लिखी है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, ये इसलिए लिखी है क्योंकि देखिए ये Na2, ध्यान से देखना, Na2Cl इसको खिसकाएगा और Ba इसको खिसकाएगा। एक बार और देखिए ध्यान से, ये जो Na है ये किसको खिसकाएगा, BaCl2। क्यों, क्योंकि Na ज़्यादा ताकतवर है। तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया NaCl। ये देखिए ध्यान से समझिए, एक बार और रिमाइंड करके वीडियो देख लेना। अब देखिए, अब ये जो आपका Ba था, अब Ba Na में घुसा, Ba कहेगा तू चल निकल, तू, ये आ गया। इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, एक हटेगा तो एक में जाएगा भैया, ये है। अब देखिए, अब मैंने आपको कहा कि जब दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो ऑलवेज फॉर्म प्रिसिपिटेट। क्या, ऑलवेज फॉर्म प्रिसिपिटेट, ये आपका एकदम प्रिसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉल्ट। चलो प्रिसिपिटेट की डेफिनेशन लिखी नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, इनसोल्यूबल सॉल्ट फॉर्मिंग ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट रिएक्शन। इसका एग्जांपल ये है, ये कौन से कलर का होगा, वाइट, ये वाइट कलर का रिएक्शन फॉर्म होगा। और आपको मैं और भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए जब ये चीज़ें करी गई तो ये प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ, वो मैंने आपको डेफिनेशन लिखी थी, वो आप देख लेंगे। आई होप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म हो गया। देखो जो चीज़ें मैंने पिछले वाली स्लाइड पे समझाई थी वही चीज़ें इधर पे भी हैं। ओके, तो वही चीज़ें इधर पे भी हैं। देखिए ये इसी का खेल था, मैंने बताया था कि तू चल खिस्सा कैसा। अब ये वाली एक्टिविटी ये है, इसमें क्या होगा, ये येलो प्रिसिपिटेट होगा। ये आपकी देखो रिकॉल एक्टिविटी खत्म हो गई। अब देखिए इधर पे अपनी सांसें थाम लो और थोड़ा गिलास से पानी ले आओ, पी लो। यही दमदार टॉपिक है और इसमें भी कंफ्यूजन होती है। आप एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिए, पहले मेरे वर्ड को सुन लीजिए, फिर एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि या तो ऑक्सीजन गेन करे या तो हाइड्रोजन लूज करे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, समझ गए। या तो किसी सब्सटेंस या कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़े तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या तो हाइड्रोजन उधर से किसी कंपाउंड या एलिमेंट से छूट जाए तो उससे ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। उसी तरीके से हाइड्रोजन या तो जुड़े या तो ऑक्सीजन निकले। इसमें क्या था, या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन। इसमें देखो जस्ट उल्टा है। आपको ट्रेंड समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड क्या है, जस्ट उल्टा है। देखिए ये एग्जांपल हम लोग अब समझ लेते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन,
ये देखो ये देखो ये देखो, सी यू में O2 जुड़ा, CO में O2 जुड़ा, ये तो ये क्या होगा ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हुआ ऑक्सीडेशन। इधर पे O था, अगर बैलेंस नहीं होती इधर पे खाली AO है तो ये होगा रिडक्शन। ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर एक तरफ ऑक्सीडेशन होगी तो दूसरे तरफ रिडक्शन है। अब इधर पे और देखिए, ये देखिए ये क्या हुआ, ये देखो ये पता है क्या हुआ, हमने क्या लिखा था, या तो ऑक्सीजन लूज कर जाए, ऑक्सीजन लूज कर गया। देखो इसमें देखिए ये OCO था, इधर खाली CU अकेला रह गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन। इधर क्या हो गया रिडक्शन। देखिए आपको डेफिनेशन ही से बता रहा हूँ। ओके अब देखिए, अब मैंने एक चीज क्या लिखी थी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये आपकी रिडक्शन। ओके ये आपकी रिडक्शन है। ओके अब ऑक्सीडेशन क्या होगी, ऑक्सीडेशन क्या होगी, ऑक्सीडेशन की पहले डेफिनेशन पढ़ो, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन कम हो जाए, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए। अब देखिए ये H2 है, इसमें क्या हुआ ये O जुड़ गया है, ये हमने जब लास्ट में देखा हो गया जुड़ गया, तो H2O ये जुड़ गया है, तो इधर पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। एक चलो और मैं एग्जांपल लेके अपने साइड से बताता हूँ। ओके तो इसका एग्जांपल का मस्त है कि Mg+O2 है, तो इसमें क्या हुआ MgO, क्या हुआ MgO। तो इसमें क्या है, तो इसमें सबसे पहले चीज हम लोग बताएंगे कि इसमें क्या है, ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ। Mg का क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। आप इधर देखिए, जिस रिएक्शन में, ध्यान से सुनना, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो उसको कहते हैं ऑर्डॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन या कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उससे पहले हम लोग डेफिनेशन देखो, ऑक्सीडाइज की डेफिनेशन इधर से इधर तक छापनी है और इधर से डालनी है। मैंने वैसे वीडियो में इतने बार कहा है, आपको लिख भी लेनी होगी। और ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके गिव मी 1 मिनट, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेट मी हाईलाइट। ये चीजें यार इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इनका कोई तोड़ नहीं। अरे भैया क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वन रिएक्शन गेट ऑक्सीडाइड और अदर वाला गेट, तो ये चीजें होती है रिडक्शन। इसका एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एग्जांपल इसका सीधा साधा है। देखिए एग्जांपल क्या है, देखिए एक में ऑक्सीडेशन हो गया और एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन, इसीलिए इसको कह दिया रिडॉक्स। इसीलिए इसको क्या कह दिया, हमने कह दिया रिडॉक्स। ओके आई होप ये। और एक चीज ये है, ये 1 मार्क में पूछी जाती है MCQ खेलने में, मैंने तो सीबीएसई में कह दिया। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन। एक बार और मेरे साथ बोलिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। देखिए अब इधर भी देखो Zn हट गया, देखो इसमें O हटा, देख रहे हैं हम, O इसमें देखो हटा, तो O हटा तो कौन सी है, ये रिडक्शन है। कौन सी है, रिडक्शन। इधर C में O जल गया तो ये कौन सी हो गया, ऑक्सीडेशन। और रिएक्शन ये कौन सी हो गई, रिडॉक्स। क्यों रिडॉक्स होगी, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है एक तरफ रिडक्शन हो रहा है। आई होप ये भी आप समझ लेंगे और ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखिए हम लोग अपने फाइनल टॉपिक पे बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कोरोजन क्या होता है। ओके कोरोजन क्या होता है, तो देखिए प्रोसेस ऑफ कोरोजन हम लोग समझते हैं कि जब एक मेटल अटैच किया जाता है बाय सराउंडेड अराउंड इट, तो उसको कहते हैं रिजेक्शन। फॉर एग्जांपल ये एक आयरन रॉड है, कुछ दिनों बाद इसमें पानी लग गया, जंग लग गया, इसमें कोरोड हो गया और उसी प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। डेफिनेशन आपको ये इधर से इधर तक पूरी छाप देनी है। व्हेन एन अटैक सबटाइम बाय सराउंडेड इज कॉल्ड कोरोड, मेटल को कोरोड कहेंगे और प्रोसेस को क्या कहेंगे, कोरोडेशन। इससे देखिए एग्जांपल, एक ये एग्जांपल,
ऑन सिल्वर और ग्रीन। ये आप देख सकते हैं घर में अगर कोई मम्मी की सिल्वर हो तो उसमें ब्लैक कोट होती है, अगर कोई कॉपर का बर्तन हो तो उसमें ग्रीन कोट चालू हो जाती है। अगर आप मंदिर में जो नहीं लोटा रखते उसमें भी आप देख सकते हैं। रेंसिडिटी क्या होती है, जब आप चिप्स का पैकेट लेते हो, चिप्स का पैकेट बहुत दिन तक खुला रहता है, वो सीम जाते हैं, उनकी बुरी स्मेल आने लगती है, उसको कहते हैं रेंसिडिटी। देखो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड दे आर स्मॉल एंड स्मेल चेंजेस एंड दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी चीजें ये है, ठीक। अब पैकेट का चिप्स का आपने सिस्टम समझ लिया। अगर बिस्किट है, बिस्किट आपने खुले में रख दी, अगर बिस्किट आपने खुले में रख दिया और कुछ देर बाद देखा वो यार थोड़ा सहम सा जाता है, उसका टेस्ट अलग आने लगता है, कुरकुरा महसूस नहीं होता, तो भैया अब इसको कैसे हम प्रिवेंट करें? इसको प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फैट्स में लगाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट लगा दो तो वो रेंसिडिटी नहीं आएगी। देखिए और एक है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आप देखिए बर्तन में आपने देखा है कंटेनर में लॉक करके रखे जाते हैं, जैसे कि बिस्किट हो गया, आपकी दाल मोट हो गई, नमकीन हो गई, तो ये सब चीज़ आपकी किसी कंटेनर में रखी जाती है। नाइट्रोजन भी किया जाता है। नाइट्रोजन क्यों किया जाता है वो चीज़ मैं बता दूं, ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, तो ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, तो फेवरेट क्वेश्चन है। तो N2 क्या होता है? N2O होता है एक, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। कहने का मतलब ये नॉन रिएक्टिव गैस होती है। हालांकि ये नोबेल नहीं होती, लेकिन नोबेल की जैसी ही होती है। ये ऑक्सीजन को अपने पास आने नहीं देती, इसीलिए रेंसिडिटी नहीं होती है। जब फैट्स, इसमें क्या लिखी थी डेफिनेशन में? डेफिनेशन में लिखा था व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कब होंगे? जब O2 ऐड होगा। O2 ऐड होगा जब ये N2 जब O2 ऐड ही नहीं करने दे रहा है, इसीलिए उधर पे रेंसिडिटी नहीं होगी। तो ये तीन सा आपके हैं प्रिकॉशंस। इससे भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैंने बताया इधर फेवरेट क्वेश्चन। ओके, सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये चीज भी आपको याद रख लेनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर से बहुत ही अच्छी तरीके क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको कर लेना। मैं चलो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा बता दूं। देखिए इधर से डेफिनेशन देखिए, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देखिए, रिएक्शन आल्सो इन्वॉल्व गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन बाय ए सब्सटेंस। ओके, तो ये चीजें देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट की भी आपको रिएक्शन दे दी गई है। ओके, तो ये चीजें आपको देखिए, ये पीबी में पीबी हट रहा है, इधर क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्यों? ऑक्सीजन हट रहा है, इधर पे ऐड हो रहा है, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। आज इधर तक आपका मामला फिट चल रहा हो। देखिए ये आपको बैलेंस करनी, अगर चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, ये देखिए 9 10 11 इनको मान लेना रखता, इनको मान लेना रखता। बाय बाय। बहुत ही अच्छा सेशन था, मुझे पता है, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मस्त था। और इसमें एक डिफरेंस वाला डिफरेंस जरूरी पर लेना, जैसे मैंने आपको एक स्लाइड में दिखाया भी था। थैंक यू वेरी मच। रट्टा मारना मत भूलना, इस क्वेश्चन का बहुत हमेशा फंस जाते हैं।